Hello students, welcome to SIT classes. If you are new to this channel, do subscribe to this. यहाँ पर इस चैनल में तुम्हारे एकेडमिक्स से रिलेटेड तुम्हारे स्टडी लेक्चर्स यहाँ पे रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं. माय नेम इज़ शक्ति एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस हियर इन दिस चैनल. इस चैनल में तुम्हारे यहाँ पे फ्री में हम यहाँ पे टेस्ट भी अपडेट करते रहते हैं, जिसके लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे वीडियो के रिस्पेक्टिवली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके ये सारे जो टेस्ट हैं और ये जो लेक्चर्स हैं, ऑल दीज आर डन जस्ट टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. ठीक है, एंड दिस इज़ द लेक्चर सीरीज़ फॉर NTSC मास्टर क्लास. और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है, जहाँ पर हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. और इस टॉपिक का यूनिट नंबर 2 है ये. तो अगर इस वीडियो में हो और अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो यू कैन गो एंड वॉच द अर्लियर वीडियो विच वॉज द NTSC क्लास नंबर 12. ठीक है, इसके भी लिंक जो होंगे वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपडेट कर देंगे. ठीक है, तो चिंता मत करना. तो एंड इस लेक्चर के बेसिस में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, डू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट. ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. तो बेसिकली लास्ट क्लास में जो टॉपिक फाइनली डिस्कस हुआ था दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, तो कैसे भी तुम्हारा इक्वेशन हो, ठीक है, कैसा भी तुम्हारा इक्वेशन हो, जैसे सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट साइड में तुम्हारे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो है तुम्हारे 2. और ऑक्सीजन कितने हैं, 2. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2. और ऑक्सीजन कितना है, 2. और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 1. और हाइड्रोजन कितना है, 2. तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा क्या है, अनबैलेंस्ड है. ठीक है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें टू बैलेंस दिस रिएक्शन, number of atoms in reactant side. ठीक है, रिएक्टेंट साइड मतलब कौन सा साइड, लेफ्ट साइड. ठीक है, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड. कैसे भी करके तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में है उसको तुम्हें मैच करना है नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारे राइट साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इम्बैलेंस हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पे 1 है. तो सिंपली इस टाइप के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O. क्या करोगे, जिस तरफ लोअर नंबर ऑफ एटम्स है उस तरफ से शुरू करोगे. तो यहाँ पे देखो कितना है, ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे 1 है, हमको कितना चाहिए, 2 करना है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया. पर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4. तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब हाइड्रोजन इस तरफ कम है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और इंटू 2 तुम्हारा 4. ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन है तुम्हारा 2. और इस तरफ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 2 और देखो यहाँ पे 2 4. और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा
ये भी हो गया 2। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी डू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट में आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम हो नहीं। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस करना होता है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो, आयरन प्लस H2SO4 गिव्स Fe2SO4 होल थ्राइस एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि लेफ़्ट साइड में आयरन कितना है। लेफ़्ट साइड में तुम्हारा आयरन है 1। ठीक है, लेफ़्ट साइड में आयरन है तुम्हारा 1। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 4। यहाँ पे देखो आयरन कितना हो गया, आयरन हो गया तुम्हारा 2, सल्फर तुम्हारा कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया 12। ठीक है, और ऐसे ही हाइड्रोजन तुम्हारा कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये तुम्हारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखो आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा ठीक है। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं तुम्हारा आयरन से। ठीक है, तो आयरन देखो यहाँ पे कितना है, आयरन यहाँ पे 2 है, आयरन यहाँ पे 2 है और आयरन यहाँ पे 1 है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आयरन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 2 आयरन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब तुम्हारा फिर आगे देखते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 है और सल्फ़र यहाँ पे कितना है, 3 है। तो लोअर साइड इधर है, तो यहाँ पे ऐसा कर लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 3 सल्फ़र हो गया और यहाँ पे 3 सल्फ़र है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तुम्हारा 12 है और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 12 था ही। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 12 और यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी 12 था। तो बेसिकली यहाँ पे ये तुम्हारा, इसको ऐसे छोड़ सकते हो। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म जो है, इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा 2Fe प्लस 3H2SO4 will give you Fe2SO4 whole thrice plus 3 हाइड्रोजन। ओके, अब देखते हैं तुम्हारा C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तुम्हारा 6 है, ऑक्सीजन तुम्हारा 2 है, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है, 1 और इधर 2, 3, कार्बन तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्लियरली कि दिस इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्लियरली दिस इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को अब रेक्टिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, कहाँ से, कार्बन से शुरू करते हैं। देखो यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, C2 नहीं, ऐसा करते हैं हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है। ठीक है, तो ऐसा कर लो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इसको कर लो 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे ये 6 है, तो इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो हाइड्रोजन अब तुम्हारे दोनों तरफ बराबर हो गया 12। ठीक है, पर कार्बन कितना हो गया, 4। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कितना था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे तुम्हारा 6। ठीक है, तो 14, ठीक है, 14 आ रहा है तुम्हारा
राइट साइड में ऑक्सीजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 7 ऑक्सीजन कर दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है प्रैक्टिस कर करके तुम्हारा ये सारे जो प्रोसेस हैं ये तुम्हारा और इफेक्टिवली और क्लियर होता जाएगा। तो इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2C2H6 प्लस 7O2 will give you 6H2O प्लस 4CO2। ठीक है, ये तुम्हारा इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म है। KOH प्लस H3PO4 gives you K3PO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में देखें तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, K का तुम्हारा कितना है 1, ऑक्सीजन का देखो कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो ऑक्सीजन का टोटल हो गया तुम्हारा 5। हाइड्रोजन का देखो ये तुम्हारा 1 और यहाँ पे तुम्हारा 3, तो हाइड्रोजन का हो गया टोटल लेफ्ट साइड में जो है वो है तुम्हारा 4। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो K यहाँ पे देखो कितना है, K है यहाँ पे 3। ठीक है, P देखो यहाँ पे कितना है, अच्छा P यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो P यहाँ पे देखो 1 है रिएक्टेंट साइड में, P यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन देखो अब कितना है 4 + 1 5, हाइड्रोजन कितना है 2। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा कितना 4 है और इधर तुम्हारा हाइड्रोजन देखो 2 है, ऑक्सीजन देखो यहाँ 5 है, 5 है तो ऑक्सीजन ठीक है। K देखो यहाँ पे 1 है और K यहाँ पे तुम्हारा 3 है। ठीक है, तो इसे तुम्हारा समहाउ अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है उसको मैच कराना है टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए तुम्हारा K से शुरू करते हैं। तुम्हारा ये पहला ये जो है तुम्हारा KOH, तो यहाँ पे K देखो 1 है और यहाँ पे K तुम्हारा 3 है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो यहाँ पे 3 K तुम्हारा 3 हो गया और यहाँ पे K3 है, तो ये तुम्हारा K जो है वो बैलेंस्ड है। पर ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3 और तुम्हारा यहाँ पे कितना था 4, तो ऑक्सीजन हो गया अब तुम्हारा 7। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा देखो कितने ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे तुम्हारा एक 5, तो अब देखो ऑक्सीजन के नंबर में तुम्हारा चेंज आ गया है, यहाँ पे तुम्हारा कितना है 3 + 4 7 और यहाँ पर है तुम्हारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर लो ये तुम्हारा 4 है और हमको यहाँ पे कितना चाहिए 7 लाना है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर लेते हैं। तो देखो अब तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 7, तो अब ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस हो गया। ठीक है, देखो PO4 मतलब P और O4, अच्छा P तुम्हारा जो है P तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस्ड है। ठीक है, K3 ये तो तुम्हारा बैलेंस था ही। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया 1, पर हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है 6, हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है 6। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन देखो कितना है 3 × H, यहाँ पे कितना 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो तुम्हारा बैलेंस्ड फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू 3KOH प्लस 1H3PO4 will give you 1K3PO4 plus 3 water, 3 molecules of water. Now SnO2 plus hydrogen will give you Sn plus water. ठीक है, तो इस इक्वेशन में पहले काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देखो Sn तुम्हारा 1 नंबर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तुम्हारे कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 2 है,
अब प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं। प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा SN यहाँ पे तुम्हारा 1 दिख रहा है। हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है? हाइड्रोजन तुम्हें यहाँ पे 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तुम्हारा SN तुम्हारा 1 है, SN तुम्हारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि तुम्हारा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, पर हाइड्रोजन यहाँ पे अब कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा यहाँ पे 4, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन देखा जाए 2 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि तुम्हारा 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, और SN तो तुम्हारा 1 था, SN यहाँ पे 1 था, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये तुम्हारा इसको ऐसे लिख लोगे, ओके। तो जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है, इस केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दैट विल बी इक्वल टू 1 SnO2 plus 2 hydrogen will give you 1 SN plus 2 water. KNO3 plus H2CO3 gives you K2CO3 plus HNO3, ओके। तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा एटम्स गिन लेते हैं। यहाँ पे K तुम्हारा कितना है? 1 है। नाइट्रोजन देखो कितना है? वो तुम्हारा 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो गया? 3, और यहाँ पे हो गया 3, तो ऑक्सीजन हो गया तुम्हारे पास 6, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। कार्बन तुम्हारा हो गया 1। प्रोडक्ट साइड में देखो, K तुम्हारा कितना है? 2, कार्बन तुम्हारा है 1, ऑक्सीजन तुम्हारा देखो यहाँ पे कितना है? 3 + 3 6, नाइट्रोजन तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 1, ओके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे K1 है, K2 है, और ऐसा करके बाकी जो है ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा 1 है, इसे भी बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं तुम्हारा KNO3 से। यहाँ पे K तुम्हारा 1 है और यहाँ पे K तुम्हारा 2 है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करूँ? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अब तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे 2K हो गया और यहाँ पे K2 तुम्हारा था ही। अब तुम्हारा देखते हैं ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो गया? ऑक्सीजन तुम्हारा 6 हो गया और यहाँ पे 3 था, तो 6 + 3 9। अब ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 9 हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसे एड्रेस करना होगा। तो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे कितना था? 6 + 3 9, तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा क्या था? 3 + 3 6 था। तो अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन 9 करना है, तो फिर ऑक्सीजन को 9 करने के लिए क्या करो? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 = 6 + 3 ऑक्सीजन 9 हो गया यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है, तो बाकी ये तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे H2CO3 ये तुम्हारा हो गया 1, और देख सकते हैं CO3 ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, दैट इज इक्वल टू 2KNO3 plus 1 H2CO3 will give you K2CO3 plus 2 HNO3।
B2Br6 plus HNO3 gives you BNO3 whole 3 HBr। तो अगर यहाँ पर काउंट करें तो बी बोरॉन तुम्हारा कितना है 2 है, ब्रोमीन तुम्हारा कितना है 6 है, हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा 1, ऑक्सीजन हो गया 3। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं तो बी तुम्हारा कितना है 1, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा 3, ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 3 × 3 9, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 1, बी आर जो है ये भी है तुम्हारा 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बी आर 1 है और यहाँ पे बी आर 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 9। तो क्लियरली ये तुम्हारा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं तुम्हारा यहाँ पे इसे बैलेंस करते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तुम्हारा बैलेंस्ड है तो तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 3 है और नाइट्रोजन तुम्हारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ऐसा कर लो यहाँ पे इसको कर लो तुम्हारा ट्वाइस और यहाँ पे इसको कर लो 6, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 6 नाइट्रोजन और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 6 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 तुम्हारा 18 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया 18 ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारा जब यहाँ तक हो गया है अब फिर नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन तुम्हारा हो गया 6, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर लो यहाँ पे इसको कर लो 6। तो अब देखो यहाँ पे 6 ब्रोमीन हो गया, 6 ब्रोमीन को इक्वेट करने के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे 6 ब्रोमीन को इक्वेट करने के लिए देखो यहाँ पे Br6 ऑलरेडी प्रेजेंट है और बोरॉन देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे बोरॉन तुम्हारा 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपली 1। ओके, तो इसका जो फाइनल बैलेंस्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का दैट विल बी 1 B2 Br6 plus 6 HNO3 will give you 2 BNO3 whole thrice plus 6 HBr। BF3 plus Li2SO3 will give you B2SO3 whole thrice plus LiF, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के नंबर ऑफ एटम्स पहले लिख लेते हैं। बोरॉन यहाँ पे कितना है 1 है, फ्लोरीन तुम्हारा कितना है 3 है, लिथियम Li ये तुम्हारे कितने हैं 2 हैं, सल्फर तुम्हारा कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में अगर देखें तो बोरॉन कितना हो गया 2, सल्फर हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 9, लिथियम हो गया 1, फ्लोरीन हो गया तुम्हारा 1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन 3 है, यहाँ पे फ्लोरीन 1 है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा देखो बोरॉन यहाँ पे 1 है, बोरॉन यहाँ पे 2 है, तो क्लियरली दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस करने के लिए क्या है हमें रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको इक्वल करना है, प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज उनके बराबर लाना है। तो पहले चलो बोरॉन से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो बोरॉन तुम्हारा 1 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बोरॉन जो है वो तुम्हारा 2 है, ठीक है। बोरॉन यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे बोरॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 बोरॉन हो गए, 2 बोरॉन हो गए, बोरॉन बैलेंस्ड हो गया। तो अब देखो फ्लोरीन कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन तुम्हारा यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे कर दिए इंटू 6। और अब देखो लिथियम तुम्हारा हो गया 6 और लिथियम यहाँ पे तुम्हारा कितना है, लिथियम तुम्हारा 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लो यहाँ पे इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 6।
पर अब देखो यहाँ पे सल्फ़र कितना हो गया 3, तो यहाँ पे सल्फ़र ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 9 तुम्हारा प्रेजेंट था, ठीक है। और बोरॉन देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पे इसको इंटू 1 कर देंगे फिर। ओके, तो ऐसे में तुम्हारा जो फाइनल बैलेंस्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का, दैट इज इक्वल टू 2BF3 प्लस 3Li2SO3 will give you 1B2SO3 whole 3 plus 6 LiF. NH4 whole thrice PO4 plus PbNO3 whole 4 will give you Pb3 PO4 whole 4 NH4NO3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सभी के नंबर ऑफ एटम्स अगर काउंट कर लें तो यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है 4 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे टोटल कितना हो गया, नाइट्रोजन टोटल हो गया 7। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है 12 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया तुम्हारा 12, ठीक है। फॉस्फोरस देखो तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। फॉस्फोरस जो है ये तुम्हारा हो गया 1। ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 4 3 12, तो 12 प्लस 4 16। पीवी लेड तुम्हारा ये हो गया 1, ठीक है। और बाकी सारे स्पीसीज ठीक है, सारा कंप्लीट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो लेड जो है पीबी ये तुम्हारे कितने हैं 3, फॉस्फोरस यहाँ पे कितना हो गया पी हो गया तुम्हारा यहाँ पे 4, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 4 4 16 प्लस 3 19, ठीक है। नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है 1, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 4, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे देखो 1 और 1 2, नाइट्रोजन तुम्हारा है 2, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन यहाँ पे 16 है, यहाँ 19 है, फॉस्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, लेड तुम्हारा 3 है, यहाँ पे लेड 1 है, तो क्लियरली दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं तुम्हारा फॉस्फोरस से। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा P4 है और यहाँ पे P क्या है, P तुम्हारा 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लो, सीधा 4 मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 4P हो गया और यहाँ पे 4P तो था ही, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या हो गया कि तुम्हारा देखो जो ओवरऑल फिर तुम्हारा यहाँ पे लेड का देखो, लेड तुम्हारा क्या है 1 है और यहाँ पे लेड कितना है 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारा 12, तो यहाँ पे हो गया 24, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना था 3 और यहाँ पे तुम्हारा 4, तो 4 से 12, ठीक है। तो अच्छा हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है 12 और यहाँ पे तुम्हारा 12 प्रेजेंट है, तो टोटल 24। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2, तो इसको यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो अब तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया 24, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा 24। अब लेड का देखते हैं, लेड तुम्हारा तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब तुम्हारा फॉस्फोरस का देखते हैं, फॉस्फोरस तुम्हारा यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है यहाँ फॉस्फोरस 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो रहा है यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 16 प्लस कितना यहाँ पे 16 प्लस 36, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है 4 4 ज़ा 16 16 प्लस 12 इंटू 3, ठीक है 36, तो तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिंपली इंटू 1, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा बाकी पूरा जो रिएक्शन है वो तुम्हारा एज यूजुअल बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जो तुम्हारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगा
दैट इज इक्वल टू फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन जो है 4NH4 होल थ्राइस PO4 plus 3 PbNO3 whole 4 will give you 1 Pb3 PO4 whole 4 plus 12 NH4 NO3. This is the final balanced equation. Now SeCl6 plus oxygen will give you SeO2 plus Cl2. तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ अगर देख ले नंबर ऑफ एटम्स तो Se यहाँ पर है 1, क्लोरीन हो गया तुम्हारा 6, ऑक्सीजन है तुम्हारे 2, और यहाँ पे क्या है Se जो है दैट इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन है 2 और क्लोरीन हो गया तुम्हारा 2. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन तुम्हारा 6 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो क्लियरली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया तुम्हारा क्लोरीन तुम्हारा 6 हो गया. ठीक है, अब बाकी का देखो, बाकी तुम्हारा Se तुम्हारा 1 है, Se 1 है यहाँ पे, क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये 1 1 1. ठीक है, बाकी सारा केमिकल इक्वेशन जो था वो तुम्हारा बैलेंस्ड है. तो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, SeCl6 plus O2 will give you SeO2 plus 3Cl2. यहाँ पे अगर 1 लिखो नहीं लिखो वो मैटर नहीं करता, अगर ऐसे ही लिख रहे हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सामने 1 है. NH3 plus O2 will give you NO plus water. ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन देख लें कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा 1, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 3, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है 1, नाइट्रोजन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, और सॉरी ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो गया, ऑक्सीजन 1 + 1 2. ठीक है, तो देख सकते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. ठीक है, तो 3 और 2 का कॉमन प्रोडक्ट तुम्हारा 6 होता है, तो हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे जैसे भी करके 6 लाना है. ठीक है, या फिर कोई एक कॉमन नंबर लाना है जो कि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड के लिए भी और राइट साइड के लिए भी दोनों के लिए सेम हो. ठीक है, तो यहाँ पे कर लो तुम्हारा 4NH3, तो यहाँ पे देखो 4 3 ज़ा 12 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 + 1 7, और यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ पे सिर्फ O2 है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लो तुम्हारा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे तुम्हारा कितना है 6, और तो यहाँ पे हमको 4 और चाहिए, तो तुम्हारा हो गया 4, और देखो 4 अमोनिया मतलब 4 नाइट्रोजन तुम्हारा था ही, तो 4 नाइट्रोजन. तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल बैलेंस्ड फॉर्म इस इक्वेशन का. सो इस इक्वेशन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा 4NH3 plus 5O2 plus 5O2 will give you 4 nitrogen oxide plus 6 water.
तो बेसिकली देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तुम्हारा कई सारे थे, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, और भी कई सारे रिएक्शंस थे। तो इन सारे रिएक्शंस को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन करके एक कॉमन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। सो जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो कंबाइन होकर के तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के, ठीक है, तुम्हारा क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के तुम्हारा क्या बन रहा है, एक कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के तुम्हारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलकर के तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके तुम्हारा एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखो एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब पानी में घोल देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में घोला जाता है तो क्या बनता है तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड, ठीक है, दो मतलब रिएक्टेंट जो है वो मिलकर के तुम्हारा एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट साइड में तुम्हारे एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो या एलिमेंट कंपाउंड हो, कैसे भी करके तुम्हारा हो तो तुम्हारा और अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे कंपाउंड प्लस कंपाउंड कंबाइन कर रहा है, यहाँ देखो क्या कंबाइन कर रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन करके तुम्हारा क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, दिस इज द इनवर्स, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता था, ए प्लस बी मिलकर के एक कॉमन प्रोडक्ट बनाता था। यहाँ पे देखो एक कंपाउंड स्प्लिट हो करके तुम्हारा दो प्रोडक्ट बना रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। रिएक्शन in which one compound decomposes into two or more compounds or element, ठीक है, is known as a decomposition reaction। जनरली जो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये देखो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए प्लस बी लेफ्ट साइड होता था, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आ गया मतलब राइट साइड। तो बेसिकली क्या है कि एक बड़ा कंपाउंड, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूट करके लाइटर कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स तुम्हारे देते हैं। वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट, दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ये है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हीट करने पे ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तुम्हारा है एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड स्प्लिट करके तुम्हारा क्या हो रहा है, दो लाइटर कंपाउंड दे रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा फेरिक हाइड्रोक्साइड
आयरन का एक कंपाउंड है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करने पे ये तुम्हारा देता है फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड है ये, ठीक है, प्लस वाटर। तो हम देख सकते हैं कि ये तुम्हारा स्प्लिट करके दो कंपाउंड दे रहा है, एक कंपाउंड स्प्लिट करके दो कंपाउंड दे रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है कि तुम्हारा ये तब होता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन decomposition when decomposition reaction takes place when the compound is heated, compound is heated। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, दिस ओनली हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करने पे तुम्हारा क्या दे रहा है, देखो, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हीट करने पे हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ एग्जांपल फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कैन नेवर टेक प्लेस विदाउट हीट, ठीक है। अगर हीट के प्रेजेंस में अगर तुम्हारा कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, इफ अ डिकम्पोजिशन, ठीक है, जनरली जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, वही जनरल इक्वेशन, इफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस in the presence of heat, if a decomposition reaction is taking place in the presence of heat, इसको बोला जाता है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या कि तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is taking place, decomposition reaction which is taking place in the presence of, in the presence of current, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के रिएक्शन के लिए, इस टाइप के रिएक्शन के लिए प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ करंट इज वाइटल, इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखो, जैसे तुम्हारा वाटर को इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें तो उसमें से तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जा रहा है। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फोटोलिसिस और तुम्हारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारा क्या है,
this is a simply a decomposition reaction. This is simply a decomposition reaction, ठीक है, in the presence of light, in the presence of light, ठीक है। तो बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा क्या, लाइट का प्रेजेंस होना, लाइट का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट, ठीक है, इज नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा सिल्वर प्लस क्लोरीन ये देता है, ठीक है, एज इट्स प्रोडक्ट। ऐसे ही तुम्हारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रोमीन तुम्हारा कंपाउंड ये तुम्हारा दे रहा है, तो ये तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो दीज आर फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो तुम्हारे कैसे रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन विच एटम्स और आयंस मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड एज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दिस इज द मच मोर कॉमन टर्म। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी सी, तो देख सकते हैं बी सी एक कंपाउंड है और ए तुम्हारा एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए जो है ये यहाँ से सी को हटा दे रहा है। तो ए जब सी को हटा दिया तो क्या बना कंपाउंड ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा ए एक एलिमेंट है प्लस बी सी ये तुम्हारा एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, बी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ए बी को रिप्लेस कर दिया मतलब बी के जगह में अब कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कंपाउंड ए सी प्लस बी तुम्हारा हट गया ना, यहाँ से बी तुम्हारा हट गया तो क्या होगा, बी तुम्हारा ऐसे बन गया। तो दिस इज अ जनरल एग्जांपल फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है ए इज रिप्लेसिंग बी, यहाँ पे क्या ए इज रिप्लेसिंग बी, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है। ए इज रिप्लेसिंग बी बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा क्या हो रहा है कि बी तुम्हारा क्या है, बी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए, ठीक है। बी तुम्हारा क्या है, बी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय ए, ठीक है। और बी तुम्हारा ए से रिप्लेस इसलिए हो जा रहा है बिकॉज बी इज लेस रिएक्टिव देन ए, इसलिए तुम्हारा बी तुम्हारा रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है ए के कंपैरिजन में, इसलिए बी जो है वो आराम से रिप्लेस हो जा रहा है बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, कुछ का रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। इसी के वजह से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ओके।
सो बेसिकली देखो यहाँ पे जिंक तुम्हारा हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिंक तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक जो है, जिंक इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक तुम्हारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो हो गया तुम्हारा ZnCl2, ठीक है। यहाँ पे Cl2 इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए ZnCl2, ठीक है। और तुम्हारा हाइड्रोजन जो हो गया वो तुम्हारा रिप्लेस्ड हो गया, तो हाइड्रोजन तुम्हारा बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिंक विल रिप्लेस कॉपर, ठीक है। तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके तुम्हारा क्या बनाएगा, ZnSO4, और कॉपर तुम्हारा क्या, ये इट गॉट रिप्लेस्ड ना, तो कॉपर तुम्हारा बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर तुम्हारा सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो सिल्वर है इट कांट रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव है, ठीक है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। ऐसे में नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है कि रिएक्शंस इन विच आयोन्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो आयंस क्या होता है, किसी भी आयंस का बेसिकली मतलब तुम्हारा होता है चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ, ठीक है, इफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कैरिंग अ चार्ज, इज कैरिंग अ चार्ज, ठीक है, तो इसको जनरली बोला जाता है तुम्हारा आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि AB प्लस CD, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड और कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो, अब मान लो कि यहाँ पे क्या है, इफ़ A इज़ मोर रिएक्टिव देन C, है ना, तो क्या हो जाएगा, A विल रिप्लेस C, ठीक है। तो A जब C का जगह में आ जाएगा, A जब C के जगह में आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा AD बना। अब देखो रिमेनिंग क्या बचा, B बचा और यहाँ पे D बचा, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या बचा फिर, अब तुम्हारा B और तुम्हारा C तो बाहर निकल गया है, A तुम्हारा क्या हो गया, A तुम्हारा C की जगह ले लिया, A तुम्हारा C का जगह ले लिया ना, तो अब तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे B बचा हुआ है और C तुम्हारा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो C जो तुम्हारा बाहर निकल गया वो तुम्हारा B के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो CB, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि A क्या हो रहा है, तुम्हारा C का जगह लग रहा है, और तुम्हारा B जो है, ठीक है, B तुम्हारा किसका जगह ले रहा है, B तुम्हारा यहाँ पे जगह ले रहा है, ठीक है, AD के साथ बना रहा है और B तुम्हारा C के साथ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A जो हो गया, ठीक है, A टुक प्लेस ऑफ, ठीक है, A जो है वो तुम्हारा टुक दी प्लेस ऑफ C, ठीक है। और C जो है, C तुम्हारा बाहर निकल के देखो B के साथ कंपाउंड बनाया, तो C जो है इट टुक प्लेस ऑफ A,
क्योंकि पहले ए बी था, अब तुम्हारा सी बी हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, एक बार जब ए टुक द प्लेस ऑफ सी, ये पहला डिस्प्लेसमेंट था। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, सी टुक प्लेस ऑफ ए। दिस इज वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 reacts with sodium sulfate Na2SO4 will give you barium sulfate प्लस NaCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि बेरियम जो है वो देखो सोडियम का जगह ले रहा है। ठीक है, और सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम का जगह ले रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेरियम सोडियम का जगह ले रहा है और सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम का जगह ले रहा है। तो जहाँ पे बेरियम क्लोराइड था वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। देखो सोडियम क्लोराइड हो गया। और जहाँ पे सोडियम सल्फेट था वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो वहाँ पर अब तुम्हारा बेरियम सल्फेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा पहला ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके बाद फिर ये तुम्हारा दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्टिंग विद HCl। ठीक है, दैट इज गिविंग यू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम जो है हाइड्रोजन का जगह लेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन जब तुम्हारा फ्री घूमने की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सोडियम का जगह ले लेगा। हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा सोडियम का जगह ले लेगा। तो देखो Na जो है वो मतलब सोडियम जो है हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड हो गया। हाइड्रोजन अब सोडियम का जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा, H और OH, तो दैट बेसिकली इज इक्वल टू H2O। ठीक है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में तुम्हारा क्या है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम इज हायर इन रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, सोडियम इज ग्रेटर, सोडियम जो है वो तुम्हारा बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन अनदर। तो क्या हो जाएगा, एक ये जो सोडियम है ये सबसे पहले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, और सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद हाइड्रोजन तो यहाँ से अलग हो गया ना, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब हाइड्रोजन खाली घूमने की जगह क्या हो जाएगा, ये सिंपली सोडियम का वेकेंट स्पेस ले लेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सोडियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेरियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम सबसे पहले बेरियम को यहाँ से हटाएगा। अब बेरियम जो है, बेरियम यहाँ पे खाली घूमने की जगह क्या हो जाएगा, सोडियम का जो वेकेंट स्पॉट है वहाँ पर उस जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन अनदर। ठीक है, इन रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, और रिप्लेस करने के बाद जो वेकेंट स्पेस है वहाँ पर ये जो रिप्लेस्ड एलिमेंट जा करके बैठ जाता है वहाँ पे। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली यही होता है। नाउ precipitation रिएक्शन। नाउ इस टाइप के रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये तुम्हारा रिएक्ट करके, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा प्रेसिपिटेट या फिर एक तुम्हारा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जैसा तुम्हारा फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर जो है वो मतलब सोडियम देखो क्या हो रहा है,
है ना। सोडियम के प्लेस में तुम्हारा देखो सिल्वर आ रहा है, मतलब सोडियम क्या कर रहा है, सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सोडियम इज ग्रेटर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो सोडियम तुम्हारा सिल्वर को रिप्लेस करके तुम्हारा क्या बन जा रहा है यहाँ पे, देखो NaNO3। ठीक है, इस सिल्वर की जगह में सोडियम बैठ रहा है तो देखो बना NaNO3। और सिल्वर जो है वो तुम्हारा वेकेंट बैठने की जगह क्या हो जाएगा, वो सोडियम का जगह ले लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक बेसिकली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जनरली इफ एन insoluble substance is formed during a double during a double displacement reaction, ठीक है, then this reaction is called a precipitation reaction. This reaction is called a precipitation reaction. पर ये तुम्हारा कब है, मतलब जनरली ऐसे होता है क्योंकि तुम्हारा इस टाइप के रिएक्शन में जनरली दो सॉल्ट मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, दो सॉल्ट्स मिक्स हो रहे होते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन में तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। पर इसमें तुम्हारा क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर डिस्टिंक्टिवली इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्म होना कंपलसरी है, सो दैट वी कैन कॉल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इज आर दोज काइंड ऑफ रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुम्हारा रिएक्शन हो करके तुम्हारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन सच रिएक्शन एनर्जी, ठीक है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड along with the products। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स में तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दी अलोंग साइड दी प्रोडक्ट्स। तो जब तुम्हारा एनर्जी तुम्हारा जब प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट्स के साइड में, तो एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट तुम्हारा क्या होता है, हॉट। मतलब जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है वो तुम्हारा क्या होता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये तुम्हारा रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर में तुम्हारे ये रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ग्लूकोज जो है ये तुम्हारा जो भी फूड खाते हैं तो उससे बॉडी ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सेल्स के अंदर में और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी से हमारा बॉडी फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, जो तुम्हारा दीवार में चूना लगाने के लिए जो तुम्हारा क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको जब पानी में घोला जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में घोला जाता है तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको दीवारों में लगाया जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस मतलब जैसे ही तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डुबा देंगे तो थोड़ी देर बाद पानी बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो गर्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, in the form of energy। तो these are exothermic reaction in which energy is released। ठीक है, in which energy is released as a result of such reaction। ठीक है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है is the opposite of exothermic reaction, is the opposite of exothermic reaction। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होता था, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, हीट या फिर एनर्जी जो है इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और चूंकि हीट जो है इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, तो एज अ रिजल्ट जहां पर भी रिएक्शन हो रहा है इट कूल्स डाउन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता था, गर्म हो जाता था, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे होगा उसके एज अ रिजल्ट तुम्हारा क्या होता है, जहाँ पर भी तुम्हारा रिएक्शन हो इट जनरली कूल्स डाउन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तुम्हारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करके तुम्हारा क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा याद रखो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इट इज़ द प्रिसाइज ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता था, हीट एक्सपेल होता था। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट एक्सपेल होगा, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता था, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होने की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, थिंग्स गेट हॉट। ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है कि तुम्हारा बेसिकली हीट जो होता है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका ठीक उल्टा, हॉट के जगह एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होना होता है, जनरली थिंग्स बिकम कोल्ड। ओके, तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच रिएक्शंस।